Good morning, class. See, we were solving exercise 7.3 and we had completed question number 2 of it. Now let's solve question number 3. Question number 3 में उन्होंने क्या दिया है कि AB यानी कि ये वाली साइड इज इक्वल टू PQ, इस वाली साइड के, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि BC यानी कि ये चीज़ इक्वल है QR यानी कि इस चीज़ के, ठीक है। मतलब BC मतलब कि ये पूरा का पूरा, ये पूरे के इक्वल है ना। एंड नंबर 3 AM इज इक्वल टू PM, AM यानी कि ये इज इक्वल टू PM यानी कि इसके, ठीक है। अच्छा देखो, उन्होंने एक चीज़ बोली है इस क्वेश्चन में दैट विल हेल्प अस कि ये जो AM है ये मीडियन है, BC की मीडियन है। अब बताओ हमको मीडियन का मतलब क्या होता है। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन किसको? इस एंगल को या इस साइड को? या एंगल को? देखो एक चीज़ बताते हैं, किसी भी ट्राइंगल में, ये आप याद रखना, ध्यान से याद रखना, किसी भी ट्राइंगल में यहाँ इस वाले वर्टेक्स से यहाँ पे जो लाइन खींची जाती है वो 3 तरीके के काम कर सकती है। नंबर 1 वो एंगल बाइसेक्टर हो सकती है। नंबर 2 वो मीडियन हो सकती है। और नंबर 3 वो एल्टीट्यूड हो सकती है, ठीक है। यानी वो 3 चीज़ों में से कुछ एक हो सकती है। अब मतलब क्या है इन 3 चीज़ों का? देखो एंगल, अगर यहाँ से कोई लाइन यहाँ ज्वाइन कर रही है और अगर वो इस एंगल को डिवाइड कर रही है तो वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। इस एंगल को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मान लो ये एंगल है 60 का, तो इस लाइन के कारण ये कैसा हो गया 30 और 30। तो पहला काम तो हो गया एंगल बाइसेक्टर का। दूसरा काम हो गया मीडियन का। अगर वो बोल रहे हैं मीडियन है यानी इस वाली लाइन को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब अगर पूरी लाइन 6 की है तो ये 3 और ये 3, ये काम है मीडियन का। और नंबर 3 एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सामने। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन तीनों के तीनों काम करे। यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो साफ साफ, क्या आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है? नहीं ना, यानी ये एल्टीट्यूड नहीं है। एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है ये देखो, ये वाला ज़्यादा है ये वाला कम, एंगल बाइसेक्टर नहीं है। उन्होंने बोला है कि ये मीडियन है, मीडियन बोला है यानी कि ये इक्वल है इसके। समझ में आ गया? इसी तरीके से ये भी मीडियन है यानी ये इक्वल है इसके। तो अगर वो बोले कि ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो उसका क्या मतलब होगा? ये लाइन क्या कर रही है? नहीं, एंगल बाइसेक्टर हाँ, इस वाले एंगल को हाफ डिवाइड करिए। अगर वो बोले ये लाइन एल्टीट्यूड है मतलब 90, अगर वो बोले कि ये लाइन मीडियन है मतलब साइड को, है ना, साइड को। समझ में आ गया? मीडियन मतलब साइड को डिवाइड कर रही है हाफ, एंगल बाइसेक्टर मतलब ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है हाफ, और एल्टीट्यूड मतलब 90 का एंगल बना रही है। तो अपने पास में जो है वो मीडियन है, यानी कि ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। समझ में आ गया? ठीक है। तो अपन इस चीज़ को गिवन में लिख सकते हैं क्योंकि ये भी गिवन है। क्या गिवन है? कि BM इज इक्वल टू CM एंड QN इज इक्वल टू RN, QN इज इक्वल टू RN। तो इतनी चीज़ें गिवन है अपने को, 5 चीज़ें गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। समझ में आ गया ना? 5 चीज़ें अपने को गिवन है। प्रूव करना है ABM शुड बी ये कॉन्ग्रेंट टू PQN। तो देखो ABN और PQN ले रहे हैं अपन। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ABM and PQN,
अपने को ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट करना है, मतलब कितनी चीज़ें इक्वल करनी है? 3 चीज़ें। मतलब किसी भी 2 ट्राइंगल को जब कॉन्ग्रेंट करना हो कितनी चीज़ें इक्वल करनी पड़ती हैं? 3 चीज़ें। कोई भी 2 ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट करने हो तो 3 चीज़ें इक्वल करो, तो 3 चीज़ें करते हैं। देखो नंबर वन तो वो लिख दो जो गिवन है, ए बी इक्वल है पी क्यू के, है ना, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों? क्योंकि गिवन है। नंबर टू ए एम इज इक्वल टू पी एन, क्यों? क्योंकि ये भी गिवन है ना, तो ए एम जो है दैट इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू पी एन, क्यों? ये दोनों के दोनों गिवन हैं। अब नंबर थ्री अपन बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल्स की। कौन से ट्राइंगल्स की? इनकी। इसको इस वाले के कॉन्ग्रेंट अपन को करना है। अपन इन 2 ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, तो इन 2 ट्राइंगल्स में ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। चलो तीसरी चीज़ बताओ। क्यों लिखेंगे ऐसा? ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। देखो हम बताते हैं, देखना। अच्छा, अपन लिखेंगे बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। हाँ, ये लिखेंगे अपन, ये सही है, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। लेकिन क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि देखो, क्योंकि अपन को पता है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, है ना, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। बी सी मतलब कि ये पूरा जो है वो इक्वल है क्यू आर के, पूरे के। और अपन को पता है कि जो बी एम है ना, बी एम इस पूरे बी सी का हाफ पार्ट है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इस पूरी लाइन को इसने हाफ पार्ट्स में डिवाइड करा है, यानी ये वाला पार्ट जो है इस पूरे का हाफ है, और उसी तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो इस पूरे का हाफ है ना। तो जब बताओ पूरी इक्वल है तो हाफ इक्वल होंगी या नहीं? मान लो पूरी 10 की है, अब ये 10 की है तो इसी के इक्वल ये है, तो ये पूरी भी कितने की? 10 की। अब अपन को पता है ये जो है ये इसकी हाफ है, यानी फुल 10 है तो हाफ कितनी? और अपन को पता है ये जो है ये इस पूरे की हाफ है, तो फुल 10 तो हाफ कितने की? तो जब फुल इक्वल तो हाफ भी इक्वल, है ना। तो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, क्यों? क्योंकि अपन को पता है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो हाफ ऑफ बी सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, है ना। और हाफ ऑफ बी सी तो बी एम है और हाफ ऑफ क्यू आर ही क्यू एन है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में इक्वल है ना। समझ में आ गया इतना? इसका मतलब 3 थिंग्स आर इक्वल। अब अपन लिख सकते हैं कि ए बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू विच ट्राइंगल? पी क्यू एन, है ना। ए बी एम जो है ये वाला ट्राइंगल ये इसके इक्वल है। अब बताओ क्राइटेरिया। 5 क्राइटेरिया होते हैं, एस एस एस, ए एस ए एस, आर एच एस और ए एस। तो 5 में से कौन सा लग रहा है बताओ? कैसे पहचानते हैं क्राइटेरिया? जो भी 2 ट्राइंगल अपन ने कॉन्ग्रेंट करे हैं उनमें से एक ट्राइंगल देखो, ये वाला देख ले रहे हैं। अब इसमें देखो कौन सी 3 चीज़ें बराबर करी हैं। ये बराबर किया है, ये देखो ए एम बराबर किया है, बी एम यानी ये बराबर किया है, और ए बी यानी ये बराबर किया है। हाँ, और ये तीनों की तीनों क्या है? ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ट्राइंगल में 2 चीज़ें तो होती हैं, एक साइड और एक एंगल, है ना। एंगल अपन को पता है, एंगल इस कोने को बोलते हैं, तो क्या ये एंगल है? नहीं है ना, ये तो साइड है। एंगल तो ये है, एंगल अपन ने बराबर किया ही नहीं है। क्या ये एंगल है? और क्या ये एंगल है? नहीं। तीनों की तीनों क्या है? साइड है, यानी क्राइटेरिया क्या हो गया? साइड साइड साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के पूरा कॉन्ग्रेंट हो गया। अब
जब ये पूरा पूरा कॉन्ग्रेंट है, हमने बताया था आप लोगों को कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, इसका मतलब अगर वो पूरे एक दूसरे के बराबर है, यानी अपन एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे तो पूरा पूरा कवर करेंगे, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल इस पूरे के इक्वल है, यानी तीनों साइड्स तीनों एंगल, तो क्या अपन लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के? लिख सकते हैं। देखो जब अपन इस ट्राइंगल को उठा के ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे उठा के इस ट्राइंगल को ऐसे उठा के जब अपन इसके ऊपर रखेंगे तो बी के ऊपर क्या आएगा? क्यू आएगा, है ना। तो इसलिए बी इक्वल है काय की? क्यू के। क्यों इक्वल लिखेंगे? सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है साथ वाला भाग। देखो B के साथ कौन सा है? Q है ना। B का करस्पॉन्डिंग क्या है? Q है। A का करस्पॉन्डिंग क्या है? P है। M का करस्पॉन्डिंग क्या है? N है। यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करे हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग मतलब कि साथ वाले पार्ट्स हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई कंप्लीट, ठीक है। अच्छा अब अपन को दूसरी चीज़ भी करनी है। याद रखना कि अपन ने B को Q के इक्वल किया है CPCT से, है ना। अपन ने इस ट्राइंगल, इस एंगल को B को इस एंगल के यानी Q के इक्वल किया है, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं। अब अपन को बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो बड़े बड़े ट्राइंगल्स हैं यानी इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं जिससे क्वेश्चन इजीली आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। तो देखो बड़े बड़े ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनमें तीन चीज़ें इक्वल करनी हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख दो, AB इज इक्वल टू PQ, है ना। क्यों? क्योंकि देखो AB इज इक्वल टू PQ गिवन था। AB ट्राइंगल ABC का पार्ट है और PQ ट्राइंगल PQR का पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। नंबर टू BC इक्वल है QR के, क्योंकि ये भी गिवन है। BC इस ट्राइंगल का पार्ट है, QR इस ट्राइंगल का पार्ट है, यानी कि BC इज इक्वल टू QR। तो ये दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं बिकॉज दीज थिंग्स आर गिवन। तीसरी चीज़ बताओ आप लोग क्या होगी? वेरी गुड, हाँ एंगल B इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि ये अपन ने इक्वल किया है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल अभी अपन ने इक्वल करे हैं, है ना। तो इसका मतलब तीन चीज़ें इक्वल हो गई, यानी कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल PQR के। नाउ टेल मी द क्राइटेरिया। हाँ देखो तीन चीज़ें अपन ने इक्वल करी किसी भी एक ट्राइंगल को। देखो कौन सी तीन चीज़ें? नंबर 1 AB यानी कि AB क्या है? साइड। नंबर 2 BC यानी कि ये क्या है? साइड। एंड नंबर 3 एंगल B कहाँ पर है? ये है ना। तो एक ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो इनको एक कोने से पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में ये पढ़ लिया फिर ये, हर कैसे नहीं, एक कॉर्नर से स्टार्ट करो, या तो यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से। तो देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो क्राइटेरिया लग गया साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीटेड। सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है कि ये जो ये जो BE है, ये BE और CF एल्टीट्यूड्स हैं और इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। इक्वल एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है।
90 डिग्री के, नंबर 1, और इक्वल है मतलब कि जितना ये है उतना का ही उतना ये है, ठीक है। अब अपने को प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी मतलब कि ये इक्वल है ए सी मतलब कि इसके, ठीक है। तो ये तो अपन आसानी से इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर अपन ये वाले ट्राइंगल्स ले लें ऊपर ऊपर के, मतलब अगर अपन ये नीचे वाला पार्ट हटा दो, ऊपर का पार्ट ले लो इसका, ऊपर का ले लो इसका, तो वो इजीली प्रूव हो जाएगा। लेकिन उनने बोला है RHS यूज़ करो, है ना। तो RHS में कैसे अपन प्रूव करेंगे, नीचे के ट्राइंगल्स ले रहे, इन ट्राइंगल BCF। अच्छा बताओ, इसका नाम हमने BCF दिया है, तो इस देखो BCF, तो दूसरा ट्राइंगल क्या है EBC। तो अब EBC का जो करेक्ट नेम है ना वो बताओ, ये वाले ट्राइंगल का, इसके अकॉर्डिंग जो नेम बन रहा है वो नेम बताओ। CBE है ना, देखो BCF तो CBE है ना, CBE, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में अपन 3 चीज़ें इक्वल करते हैं। नंबर वन अपन को जो भी गिवन है वो लिख दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, है ना, इट इज़ गिवन, दिया हुआ है ये। नंबर टू क्या है, BE इज इक्वल टू CF क्योंकि गिवन है। नाउ नंबर थ्री इज BC इज इक्वल टू BC, क्यों, क्योंकि कॉमन है ना, हाइपोटेनियस से कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल BCF जो है कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल CBE के। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, RHS लगाना था, RHS लग गया। देखो RH और ये साइड राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड, RHS लग गया। इसका मतलब कि इस ट्राइंगल का, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल का हर एक पार्ट इस वाले ट्राइंगल के इक्वल होगा, इस वाले ट्राइंगल का हर एक पार्ट इसके इक्वल होगा। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं कि जो BF है वो EF के इक्वल होगा। हेंस हाँ CPCT से BF विल बी इक्वल टू CE। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि CPCT। तो ये तो अपन ने BF को CE के इक्वल कर दिया, यानी हाफ को हाफ के इक्वल कर दिया। अब इतना और करना है अपन को। देखो एक तरीका, देखो यहाँ पे मत करो, अच्छा ये इक्वल, ऐसे मत करो, देखना। अब जो हम अब बता रहे हैं ना वो बहुत ध्यान से समझना। इतना क्लियर हो गया है ना, इतना क्लियर हो गया। अपन ने ये वाले नीचे वाले ट्राइंगल्स अपन ने क्यों लिए हैं, क्योंकि अपन को RHS यूज़ करना था। नहीं तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था सॉल्व करना। अपन को BE को AC के बराबर करना था, तो अगर अपन ऊपर के 2 ट्राइंगल ले लेते, है ना, मतलब कि ये 2 ट्राइंगल अगर अपन ले लेते, ये वाला ऊपर का, ये वाला ऊपर का, तो वो तो बहुत ईजी था। ये एंगल कॉमन है ना, तो आराम से हो जाता। ये साइड हो गई, ये एंगल, और इस तरफ का ये एंगल, ये 90 एंगल, और ये साइड, 3 चीज़ें हो गई थी। तो ये पूरा ट्राइंगल इस पूरा ट्राइंगल के आराम से इक्वल हो गया था, और A भी इक्वल हो जाता AC के। लेकिन अपन को यूज़ करना था RHS, इस वजह से अपन ने ऊपर वाला पार्ट हटाया और नीचे के ट्राइंगल को लिया, क्योंकि हाइपोटेनियस तो नीचे ही है। अब अपन क्या करेंगे, अब इतना समझ में आ गया, अब समझना, इसको रब कर दे। अब देखो अपन ने क्या प्रूव करा, सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल किया अपन ने, BCE है ना, ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल CBF। देखो BCE CBF, ये 2 ट्राइंगल्स अपन ने क्या कर दिए हैं, कॉन्ग्रेंट कर दिए। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स
ऐड कर दें तो देखो अभी ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अगर अपन दोनों तरफ एक ही कॉमन चीज़ को दोनों तरफ ऐड कर दें, कॉमन चीज़ को, तो भी वो कॉन्ग्रेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। देखो मान लो एक तराजू है, उसके इस तरफ रखा है एक एप्पल, इस तरफ रखा है एक एप्पल। अब अपन कोई एक जैसी चीज़, बिल्कुल कॉमन चीज़ जो बिल्कुल एक जैसी, वो दोनों तरफ डाल दे तो अब बताओ सेम ही रहेगा वो, है ना। तो अभी ये दोनों एरिया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अगर अपन इन दोनों में नीचे नीचे के, मतलब कि ये नीचे का है ये नीचे का, इन दोनों में अगर इतना इतना पार्ट ऐड कर दे तो भी ये कॉन्ग्रेंट रहेंगे या नहीं? रहेंगे ना। तो नाउ एडिंग ऑन एडिंग ट्राइंगल AFE इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं अपन, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो अपन ऐड कर रहे हैं ट्राइंगल AEF को ट्राइंगल BCE में, और बीच में जो साइन चल रहा है वही लगा रहने देंगे, और ट्राइंगल AEF को ही ऐड करेंगे अपन ट्राइंगल CBF में। ठीक है, बीच में जो चल रहा है वही चलते रहने देंगे। अच्छा, इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिला? इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिला अपन को? AEF और BCE। देखना BC कहाँ है? BCE में AEF, ये वाला ट्राइंगल ऐड कर दिया और इस वाले में भी ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अभी तक तो ये अकेला था इक्वल, अब जब अपन ने ये वाला पार्ट भी ऐड कर दिया तो अब ये पूरा का पूरा होगा ना इक्वल इस पूरे के होगा। तो हेंस वी कैन से दैट ये जो है ना AB ये इक्वल हो जाएगा AC के। प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 और ओरल बता दे रहे हैं, आप लोग वर्क करके होमवर्क करके लाना, है ना, फिर एक एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग ABC इज एन आइसोस्लीज ट्राइंगल। देखो ABC एक आइसोस्लीज ट्राइंगल है, ये हो गया ABC ABC। अच्छा, उन्होंने बोला है कि ये आइसोस्लीज है, यानी कि दो साइड्स इक्वल होंगी इसकी, इसका मतलब AB इक्वल होगा AC के। ठीक है, आइसोस्लीज है यानी कि ये इक्वल होगा इसके, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला है कि अगर AP ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर BC के ऊपर, यानी कि ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब अपन को प्रूव करना है कि एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्या प्रूव करना है? एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे? देखो, अगर अपन इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट कर दें तो अपना काम हो गया, है ना। तो अब आप लोग सोचो कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे आप लोग। कोई भी 3 चीज़ें बराबर करनी है। क्या 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं? हाँ, देखो AB इक्वल होगी AC के, ये होगा इसके इक्वल, ये होगा इसके इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है तो ये इक्वल होगा। तो क्या, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बताओ? देखो 3 चीज़ें तो हो ही गई इक्वल। ये इसके इक्वल नंबर 1, ये इसके इक्वल नंबर 2, ये खुद अपने आप के इक्वल क्योंकि कॉमन है। तो 3 चीज़ें हो गई इक्वल। क्राइटेरिया बताओ। देखो, नहीं, साइड साइड एंगल लग रहा है ऐसे में तो, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता, है ना। अब जो सही क्राइटेरिया वो है राइट एंगल,
हाइपोटेनियस साइड, है ना, ठीक है, हो जाएगा। RHS से ये इक्वल हो गया इसके, तो ये वाला इक्वल होगा इसके अपने आप। दिस इज योर होमवर्क, थैंक यू।